नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी विद रजनी में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि कल हमने क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर भोजन के घटक को पढ़ा था, परंतु वो कंप्लीट नहीं हो पाया था क्योंकि वो चैप्टर काफ़ी लंबा था। हमने लगभग 14 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे और आज के वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी विद रजनी माय चैनल नेम, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15। कथनों पर विचार करें। पहला, जल भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थ को अवशोषित करने में सहायता प्रदान करता है। दूसरा, जल शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में सहायता करता है। तो यह दोनों ही आंसर सही है। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। जल भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र और पसीने को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। सामान्यतः पूरे दिन जो हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। यह सही है क्योंकि यहाँ पर नीचे लिखा भी गया है कि सामान्यतः पूरे दिन में जो भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। नेक्स्ट, बी में असंतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के अलावा रुक्षांश और जल भी सम्मिलित हैं। तो यह भी सही है कि हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में सभी पोषक और उचित मात्रा में होने चाहिए, जिसकी हमारे शरीर की आवश्यकताएं हैं। और पोषक पदार्थ क्या क्या हैं तो आपको पता ही होगा कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के अलावा रुक्षांश और जल सम्मिलित हैं। ऑप्शन सी में है, छिलका उतारकर सब्जियों को धोने से कुछ विटामिन और खनिज लवण नष्ट हो सकते हैं। तो बिल्कुल सही है यह भी कि छिलका उतारने से उसके जो खनिज लवण और कुछ पोषक तत्व जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और डी है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। यानी कि ये सारे जो आपको बताए गए ऑप्शन सही हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 17। भोजन को पकाने में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है। आप सबको भी पता होगा कि विटामिन सी को अगर हम थोड़ा भी गर्म करते हैं तो वो नष्ट हो जाता है। भोजन पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है क्या? तो अगर आप किसी भी विटामिन सी को अगर गर्म करके खाते हैं तो वो बिल्कुल नष्ट हो जाता है, वो शरीर के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं होता है। तो इसका जो ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं कि हमारे भोजन में वसा की मात्रा अधिक होने पर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि शरीर मोटापा का शिकार हो जाता है। बिल्कुल सही है। शरीर पतला हो जाता है, यह गलत है। और शरीर ऊर्जावान बना रहता है, यह भी गलत है। और डी, शरीर की लंबाई रुक जाती है, यह भी गलत है। ऊर्जा का ये स्रोत जरूर है, परंतु अत्यधिक मात्रा में खाने पर इसमें ऊर्जा नहीं रहती है, बल्कि शरीर मोटापा का शिकार हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप नीचे अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर मात्रा में वसायुक्त भोजन खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है और हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे का सूजन, या फिर चेहरे की बीमारी या पेचिश संबंधी बीमारी। तो ये इसमें सारे ही सही आंसर होंगे। प्रोटीन की कमी से वृद्धि का अवरुद्ध होना भी सही है। चेहरे पर सूजन यानी चेहरे का प्रॉब्लम भी होता है और त्वचा की बीमारी भी होती है और पेचिश संबंधी बीमारी भी होती है। एक बार हम लोग देख लेते हैं। इसमें तो आंसर बी दिया हुआ है कि यानी कथन 2 और 3 सही है, परंतु एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इसमें बताया क्या गया है। यदि कोई व्यक्ति हमारे भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसमें कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का रुक जाना, यानी कि वृद्धि का रुक जाना सही है। चेहरे पर सूजन, ये भी सही है। और बालों के रंगों का उड़ना और त्वचा की बीमारियाँ और पेचिश आदि, यानी कि ये भी सही है। यानी कि ये मिसप्रिंट है और इसका जो आंसर होगा कि ए होगा, ऑप्शन ए, तीनों कथन सही।
क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से अरक्तता किसकी कमी से होती है। आप सबको पता है कि जो रक्त की कमी होती है, ब्लड की कमी होती है, वो आयरन की कमी से होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लोहा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 21। लेकिन उससे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हमारे विटामिन क्या हैं और उससे होने वाले रोग क्या हैं और उसके लक्षण क्या हैं। ठीक है, तो विटामिन ए से होने वाले जो रोग है वो है क्षीणता, दृष्टिहीनता, और इसके जो लक्षण है कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, या फिर कभी कभी पूरी तरह से दिखाई नहीं देना, या फिर बंद हो जाना। विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है, दुर्बल पेशियां और काम करने में ऊर्जा की कमी। विटामिन C से स्कर्वी होता है, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। और विटामिन D से रिकेट्स होता है, अस्थियों का मुलायम होकर के मुड़ जाना। ये कैल्शियम दिया हुआ है, तो कैल्शियम से अस्थियां और दंतक्षय होती है, यानी दांत भी कमज़ोर होते हैं और अस्थियों का भी प्रॉब्लम होता है, यानी कमज़ोर अस्थियां और दंतक्षय यानी कि दांतों का टूट जाना। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, जिसे गॉइटर रोग भी कहते हैं, जिसमें कि गला फूल जाता है, गले में सूजन आ जाती है। गर्दन की जो ग्रंथि का होता है वो फूल जाता है, और बच्चों में मानसिक विकलांगता भी होती है। लोहे की कमी से अरक्तता होती है, जिससे कि कमजोरी होती है। तो ये जो आपको विटामिन दिया गया है और इससे रिलेटेड जो भी रोग दिए गए हैं और उसके जो लक्षण दिए गए हैं, इसको आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं कि कौन सा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, या फिर इस विटामिन से कौन सा रोग हो सकता है, या फिर आपको लक्षण दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि यह लक्षण किस विटामिन की कमी का है। तो इस विटामिन से रिलेटेड जो भी आपको बताया गया यहाँ पर, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं। 21 में दिया गया है कि गॉइटर रोग, जिसे हम घेंगा रोग भी कहते हैं, किसकी कमी से होती है। जैसा कि आप सबको पता है कि घेंगा रोग जो है वो लोहे की आयोडीन की कमी से होती है, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। अस्थियां एवं दंतक्षय किसकी कमी से होती है। तो अस्थियां एवं दंतक्षय जो है वो आपको कैल्शियम की कमी से होती है, जैसा कि ऊपर आपको बताया जा चुका है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। सुमेलित कीजिए। विटामिन दिया हुआ है और विटामिन से की कमी से होने वाले रोग दिए गए हैं। तो अभी आपको ऊपर में जो मैंने आपको बताया, तो आपको अभी भी अच्छे से याद हो चुका होगा कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो दृष्टि क्षीणता होती है, यानी कि आँखों की रोशनी का कम हो जाना। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी, यानी कि मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना, ये विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। विटामिन ए से दृष्टि क्षीणता, विटामिन B1 से बेरी बेरी यानी कि सी, विटामिन सी से स्कर्वी रोग, और विटामिन डी से रिकेट्स, यानी कि इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 24 को एक बार देख लेते हैं। को दुर्बल पेशियां और काम करने में ऊर्जा में कमी किस विटामिन की कमी से होता है, तो इसका आंसर है B1, यानी कि बेरी बेरी। एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि बेरी बेरी के बारे में क्या बताया गया है कि विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, और उसके जो लक्षण है दुर्बल पेशियां और काम करने में ऊर्जा की कमी। और यहाँ पर भी यही क्वेश्चन पूछा गया है कि दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B1, यानी कि ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। तो दोस्तों आज का ये चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हुआ, जो है हमारा भोजन के घटक। आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही उपयोगी
होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। जो हमारा चैप्टर 2 है वो वस्तुओं के समूह बनाना है, यानी कि ये क्लास 6 का सेकेंड अध्याय वस्तुओं के समूह बनाना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेकेंड अध्याय को पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।